ओके, तो क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, फिर डिस्कस ई पार्ट के, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में मोमेंटम कांस्टेंट क्यों नहीं होगा? दीप कंवल पाल सिद्धू, मोमेंटम इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? सिद्धू साहब, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही इसकी? अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा, तो बस ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, क्यों? काइनेटिक एनर्जी इज अ, दीप एक बात बता मेरे को, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी बट उसमें वेलोसिटी नहीं आती, तो वो वेक्टर नहीं होनी चाहिए? तो फिर वो वेलोसिटी कैसे आ गई बीच में? एनर्जी वेक्टर कैसे है? वो तो ठीक है, लेकिन एनर्जी तो हमने सीखा है स्केलर होती है, ठीक है, बट काइनेटिक एनर्जी में ये रूल वायलेट नहीं कर रहा। काइनेटिक एनर्जी में तो वेलोसिटी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। एनीवन वांट्स टू आंसर दिस? हम हाफ एम वी स्क्वायर ले रहे हैं, वहां पे डॉट प्रोडक्ट है। अच्छा, द वेलोसिटी, यस, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। अरे हर्षित, मैं ना, अरे वेलोसिटी नहीं होती, वो स्पीड होती है। वी सिंबल सिर्फ वेलोसिटी का नहीं है, स्पीड का भी है। स्पीड भूल जाते हो तुम लोग, वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है सिर्फ, और कुछ नहीं। हम्म, हाँ दीप, ठीक है, या राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 3, सेकंड। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, देखो ध्यान देंगे अभी सेकंड क्वेश्चन में, ये जितने भी क्वेश्चंस आपको पोटेंशियल वाले आएंगे बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस वाले, वी विल टेक, हाँ बिल्कुल हरदा, देखो सही कह रहे हो तुम। देखो जितने भी क्वेश्चंस आपको ये पोटेंशियल डिफरेंस वाले वी वाले आ रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, एन इलेक्ट्रॉन, यस, वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहां से आई? इलेक्ट्रॉन को कहां से एक्सेलरेट कराया? उस पे धक्का मारा। किसने धक्का मारा? पोटेंशियल डिफरेंस से उसको पास कराया। जैसे ही उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराएंगे तो एक वर्क डन करेगा वो पोटेंशियल डिफरेंस। और वो कितना वर्क डन होता है? वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। याद है कि नहीं याद है? और ये वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो क्यू इंटू वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये वी और वी काट मत देना एक एक, इधर पोटेंशियल डिफरेंस है, इधर वेलोसिटी है, मतलब स्पीड है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करने हैं सारे क्वेश्चंस। वर्क एनर्जी थ्योरम है सिंपल, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन कहां से आया? वर्क डन आया पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक है। और उसका रिलेशन हमने ये फर्स्ट चैप्टर में किया था, W इज इक्वल टू क्यू वी करके। ओके, नाउ दोनों केसेस में इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो चलो मैंने जनरली हर एक क्वेश्चन में तुम लोग को बता दिया, यही चीज यूज करनी है आपको। इस क्वेश्चन में क्यू सेम है क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रॉन है, हाफ सेम है, मास सेम है। तो जो वेलोसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज आ गया, है ना। अब हमें फोर्स का रिलेशन निकालना है। फोर्स क्या होता है? क्यू वी बी। कितनी फोर्स लगती है? क्यू वी बी। क्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। लेकिन v जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वोल्टेज। तो मैं बोल सकता हूं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वोल्टेज। वोल्टेज को डबल कर दिया तो फोर्स √2 टाइम्स हो जाएगी। चमक गया हर एक को? इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ओके। चलो जयंत, ये लास्ट में पूछना क्लास के।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 3 हरदात, देखो अगर इलेक्ट्रॉन, ये E इंटू वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर तुम यूनिट की बात कर रहे हो तो हाँ, जहां पे वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी तो वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, अगर दिया हुआ है कहीं पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अरे 3, अर्शित तेरे को 3 नहीं हुआ, अनम्यूट कर रहा हूं तेरे को, जरा अनम्यूट करके पूछना, बोल के पूछ जरा सर क्या दिक्कत है इसमें। क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा ना? ऑब्वियसली। शायद सर फिर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी। हाँ, हद है यार, तुम लोग क्रॉस चेक ही नहीं करते यार दोबारा, हैं? एक बार आंसर सर नहीं आया तो पूछ लेंगे सर, पूछ लेंगे सर तीन को। चार बार किया था सर। अरे यार, क्रॉस प्रोडक्ट में गलती करेगा अर्शद। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो थोड़ा दिमाग लगाना है। अ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, 4 पार्टिकल को सेम वेलोसिटीज के साथ प्रोजेक्ट कर दिया पॉइंट, इसको पॉइंट मान लेते हैं, कोई पॉइंट पी से प्रोजेक्ट कर दिया तीनों को ना, चारों को सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है। द फील्ड, ऑब्वियसली फील्ड सबके लिए सेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ना विच ऑफ दीज ट्रैक्स फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इसमें से इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को ढूंढना है। हम चारों ढूंढेंगे, चारों ट्रैक्स किस किस के हैं, राइट। अच्छा, न्यू मुझे एक बात बताओ, सी सी वाला पार्टिकल कौन सा होगा? न्यूट्रॉन, ऑब्वियसली न्यूट्रॉन। व्हाई? क्योंकि न्यूट्रॉन इज अनचार्ज पार्टिकल, तो अनचार्ज है तो कि फोर्स जीरो होगी, इट विल नॉट बी डिफ्लेक्टेड। तो सी वाला जो पार्टिकल है दैट इज न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब पंगा आ गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में। अच्छा, तो इसमें से मुझे एक बात बताओ, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे प्रोटॉन और अल्फा आ रहे होते हैं तो वो किधर को डिफ्लेक्ट होते हैं, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? जल्दी से सब अपना राइट हैंड निकालो, फटाफट बता दो मेरे को। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट को डिफ्लेक्ट होता है या राइट को? सबका आंसर चाहिए मेरे को, एवरीवन शुड रिप्लाई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्षित तूने क्या भेजा है, ये डी इलेक्ट्रॉन? अच्छा अच्छा, वैसा भेजा है, ओके, ठीक है। एक जो लोग बार बार घूम के आते हैं ना इधर इधर उधर, तुम लोग डिस्कनेक्ट कनेक्ट डिस्कनेक्ट कनेक्ट सारे टाइम ऐसे ही लगे रहते हो, पता नहीं क्या करते रहते हैं, इतना अनस्टेबल। आदिश सिंगला, रिप्लाई रिप्लाई किया कर भाई, डोंट आंसर। अगमजोत, अश्मिता, भूमिका, जैस्मिन, ये बताना है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट को जाएगा राइट को जाएगा। चमन, गौतम, लवजीत, मुस्कान, मितांशु, प्रभनूर, मानविंदर, माधव, you guys don't answer, you guys rarely answer actually। जैस्मिन नहीं, आयुष, विवेक, राइट हैंड रूल लगेगा इसमें। सिमरन, दिवांशु, दिवांशु तुमने कभी आंसर ही नहीं किया। वंशिका, सिमरन, साक्षी, साहिल, रूबल, आज प्राची नाबा वाली नहीं है। बाकी और भी नाम छूट गए अभी, चलो देखते हैं इसको।
अरे राइट हैंड रूल लगाओ रे, राइट हैंड रूल हमें लगाना है V क्रॉस B। V की तरफ फिंगर्स रखेंगे, V की तरफ फिंगर्स, V किस तरफ है उधर, तो फिंगर्स हम उधर रखेंगे, फिंगर्स ऐसे होंगी इस तरह, ठीक है। उसको कर्ल किधर की तरफ करना है, B को, B नीचे की तरफ है, तो अपना स्क्रीन कॉपी जो भी है, हाँ उसके ऊपर हाथ रखो ऐसे, और मतलब डाउन, पाम जो है वो स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए। तो उसको ऐसे कर्ल जब करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब इधर आएगा, थंब आएगा लेफ्ट की तरफ, थंब क्या आएगा, लेफ्ट की तरफ आएगा। आजाद इतना बड़े बड़े मैसेज में टाइप किया कर यार, पढ़े नहीं जाते। यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, अगर टेल मी। ओके, तो थंब आएगा लेफ्ट की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाला है। नेगेटिव में क्योंकि माइनस है, ध्यान देंगे F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू V क्रॉस B हो जाएगा उधर। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो नेगेटिव चार्ज के लिए उल्टी हो जाएगी, इट विल बी डिफरेंट। तो D जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, इधर होएगा इलेक्ट्रॉन, राइट साइड में होगा कौन, इलेक्ट्रॉन होगा। लेफ्ट साइड में दोनों, या अल्फा और ये प्रोटॉन है। अब इनमें से कौन सा अल्फा और कौन सा प्रोटॉन है वो देखते हैं। इतना चमका अभी तक, अभी तक कोई दिक्कत, ये तो क्लियर है, ठीक है। जैस्मीन कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया, रेज योर हैंड। जैस्मीन बोलो। सर डायरेक्शन का ही नहीं पता चला मुझे। डायरेक्शन में देखो, अपना हमें करना है क्या, V क्रॉस B करना है ना। V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट की हम जो डायरेक्शन निकालते हैं उसमें हमें A से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करनी होती है, यहाँ से B की तरफ, V से B की तरफ फिंगर्स कर्ल करनी है, V से B की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो पहले V की तरफ फिंगर्स रखो, तो V किस तरफ है, ऊपर ऐसे इसी तरफ है ना, आगे की तरफ V, तो फिंगर्स इस तरफ रखेंगे हम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, स्क्रीन इनटू दी पेपर है, इनटू दी बोर्ड है ये ना, इनटू दी ये स्क्रीन है, तो क्या होगा, ये इस तरफ ऐसे कर्ल होंगी, फिंगर अंदर की तरफ कर्ल होंगी। अंदर की तरफ जब कर्ल करेंगे, अंगूठा किधर को आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा, थंब, यस नो, आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ जो थंब आया उसने किसकी डायरेक्शन बताई मुझे, फोर्स की डायरेक्शन बताई, क्योंकि फोर्स क्या है, V क्रॉस B से आती है, राइट। लेकिन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। तो फोर्स की डायरेक्शन V क्रॉस B ने बता दी, ओके है। लेकिन अगर मैं इधर लगा दूं, आगे जो चार्ज जो है अगर वो नेगेटिव हो तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, हाँ कि ना, डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड, तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो अगर नेगेटिव पार्टिकल होगा तो वो लेफ्ट की जगह राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, राइट की तरफ। तो ये जो राइट की तरफ जो मुड़ गया ना इधर, ये मतलब नेगेटिव पार्टिकल था। और चारों में से ऊपर जो चार दे रखे हैं उनमें से नेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो राइट की तरफ जो जा रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इज दैट वेरी क्लियर टू एवरीवन, यस नो, यस सर। ओके चलो गुड, ठीक है। चलो यहां तक तो अपना हो गया क्लियर कि राइट में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर न्यूट्रॉन है। अब इनमें से कौन सा अल्फा है और कौन सा प्रोटॉन है, उसके लिए रेडियस का फर्क है। देखो रेडियस देखते हैं, इसका रेडियस देखेंगे, ठीक है, हाँ अल्फा रेडियस देखेंगे, इसका रेडियस एक ये वाला रेडियस है, इसका बी का रेडियस ये है। अब रेडियस का जो फॉर्मूला है वो होता है R इज इक्वल टू mv अपॉन क्यूबी। दोनों पार्टिकल्स के लिए b सेम है, v सेम है। R ऑफ अल्फा कितना होगा, मास ऑफ अल्फा इज 4 अपॉन चार्ज ऑन अल्फा इज 2, तो 2 आ गया।
radius of alpha is 2 and radius of proton, mass of proton is 1 upon charge on proton is 1, it is 1. किसका रेडियस ज्यादा आ रहा है? अल्फा का. किसका रेडियस ज्यादा आ गया? अल्फा का. और ए और बी में से रेडियस ज्यादा किसका है? बी का. तो बी कौन सा पार्टिकल हुआ? अल्फा हुआ. और ए कौन सा पार्टिकल हुआ? प्रोटॉन हुआ. चमक गया? crystal clear? Is this question crystal clear to you? बहुत बढ़िया, ठीक है. चलो जी नेक्स्ट चलते हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 5, 6. सात, 8. सेवेंथ डाउट है सर. प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस. अब यहाँ पे वही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. ठीक है. अब रेडियस हमें बताना है कि अगर प्रोटॉन का दे रखा है तो प्रोटॉन ना ड्यूट्रॉन का कितना होगा. अल्फा का तो चलो निगलेक्ट ही कर दो, अल्फा का कुछ पूछा ही नहीं उसने. ठीक है. तो प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन को कंपेयर करना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है. अब पोटेंशियल r=mv/qb से नहीं निकाल सकते? वैसे ही करेंगे, लेकिन mv/qb का क्या करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, mv अपॉन आयुष श्रीवी के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है सर, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही. ठीक है आयुष, कोई बात नहीं, उसको बोल देना, रिकॉर्डिंग देख लेगी. ओके. 7th में हाँ, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb है जैस्मीन. व्हाट इज mv? इज दिस मोमेंटम? यस सर. मोमेंटम को मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? सर p²/2m. हाँ, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? रूट रूट ऑफ 2m के 2m के सारा रूट में डिवाइडेड बाय क्यूबी. ठीक है. नाउ यहाँ पे पोटेंशियल की जब जिक्र होगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर करनी है? अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन देखा था, वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. हाफ एम वी स्क्वायर किया था ना, उसमें वेलोसिटी था तो हमने हाफ एम वी स्क्वायर लिख लिया था. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डाल देंगे सीधा. डाल सकते हैं नहीं डाल सकते? हाँ जी सर. तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 2m, k की जगह डाल देंगे q इंटू वी डिवाइडेड बाय क्यू बी. ऊपर और नीचे q है, ऊपर रूट में है, तो ये क्या फाइनली बन जाएगा? रूट ऑफ 2m k डिवाइडेड बाय रूट ऑफ क्यू बी. b कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, ओह k नहीं है यहाँ पे, वो है 2m v है, v कांस्टेंट है. तो रेडियस जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m बाई क्यू. इज दैट क्लियर? यस सर. ठीक है. हरदात क्लियर? ठीक है जी, चलो. क्वेश्चन नंबर 10 तक. टेंथ भी डाउट है. 10th भी डाउट है. 10th जो है वो ठीक है, अच्छा है थोड़ा क्वेश्चन, बट ट्राई किया है. और किसका डाउट है?
बाकियों का हो गया? अर्षित सिंगला, हर्षिता, दीप, आयुष, ठीक है। चलो ध्यान से सुनो अब इसको, लोअर योर हैंड्स। ओके, पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q मूविंग विद वेलोसिटी v एंटर्स अ रीजन 2। रीजन 1 में से वेलोसिटी v थी उसकी, और रीजन 2 जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसमें एंटर किया वेलोसिटी v के साथ, एंड नॉर्मल टू द बाउंड्री। ओके, ठीक है। तो मतलब एंगल ऑब्वियसली 90 डिग्री है। अगर एंगल 90 डिग्री होता है तो ट्रेजेक्टरी क्या होती है? सर्कुलर। सर्कुलर, राइट। ट्रेजेक्टरी विल बी सर्कुलर। तो ये सर्कल में मूव करेगा। अच्छा मुझे ये बात बताओ, किधर को डिफ्लेक्ट करेगा ये? वेलोसिटी राइट की तरफ है, किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा? भेजो सारे आंसर। दिस पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड इन विच डायरेक्शन? करण, सुमित सही है, हरदात सही है, अक्षत, कोमल, सब सही है, राइट। अर्पिता, लेफ्ट को कैसे कर सकता है डिफ्लेक्ट? ऊपर की तरफ, राइट, ठीक है। ये जो पार्टिकल है वो कैसे डिफ्लेक्ट करेगा? ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा और ऐसे सर्कल कवर करने की कोशिश करेगा। ओके, ठीक है। वी कांट से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट तभी यूज करना है अगर क्वेश्चन में कुछ उसकी रेफरेंस दे रखी हो। हमें नहीं पता नॉर्थ किधर है, ओके, वी डोंट नो व्हाट इज नॉर्थ हियर। ओके चलो, रीजन 2 हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। लेंथ ऑफ द रीजन, हमें ये लेंथ दे रखी है रीजन की, एल है। चूज द करेक्ट चॉइसेस। व्हाट आर द चॉइसेस? यार आधा पार्ट ऊपर है, क्या क्या चॉइसेस हैं? एक तो पार्टिकल एंटर्स द रीजन 3 ओनली इफ वेलोसिटी इज ग्रेटर देन QLB by m। चलो इसके रेडियस पे चर्चा करते हैं पहले। तो इसका रेडियस कितना होगा यहाँ पे? व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल? R is equal to mv upon QB रेडियस होगा, ठीक है। तो मान लो उसने क्या बोला कि वो पार्टिकल 3 में एंटर करना है, जस्ट एंटर करना है। अच्छा, जस्ट अगर एंटर कर रहा है, मान लो वो जस्ट एंटर किया या जस्ट एस्केप कर गया एंटर करने से, मतलब वो पार्टिकल कैसे ट्रेवर्स करेगा? इधर से ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये आया, अरे ये आया, और यहाँ पे जस्ट टच करके, इस बाउंड्री को जस्ट टच करके वापस निकल जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दूं इस रीजन को थोड़ा सा ऐसे समझने के लिए, तो ये वापस, ये जैसे ही वापस मैग्नेटिक फील्ड से वापस निकलेगा बाहर, तो ये सर्कल को छोड़ देगा। अरे चमक रहा है, नहीं चमक रहा? ये सर्कल को आगे, ये सर्कल में नहीं जाएगा अब ये दोबारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोबारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये सर्कल में घूमेगा, दोबारा फिर स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। चलो, ये तो था उसका मैक्सिमम रेडियस जो वो कवर कर सकता है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो कवर कर सकता है ये है, राइट, ठीक है। अच्छा, इस केस में व्हाट इज द रेडियस? व्हाट इज द रेडियस इन दिस केस? हरमन, यस, द रेडियस इज L। ये रेडियस है L, हाँ के ना, ठीक है। तो रेडियस क्या है? L इज इक्वल टू mv बाई QB। रेडियस क्या है? L इज इक्वल टू mv बाई QB। अब हाँ बिल्कुल ठीक है प्राची, राइट। तो अब क्या है कि अगर मैं चाहता हूं कि इसका रेडियस L से बढ़ जाए, तो मास Q और V तो कांस्टेंट ही है, इनका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे क्या है? वेलोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अभी कितनी आ रही है वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी आ रही है? QB L अपॉन M। अगर मैं वेलोसिटी QB L by M से ज्यादा कर दूं, ग्रेटर देन QB L by M, तो इसका रेडियस जो है वो L से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेडियस L से इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसका रेडियस L से इंक्रीज हुआ तो ये रीजन 2 से बाहर निकल जाएगा, हाँ के ना। ये इधर को जा रहा होगा, ऐसे बड़ा रेडियस लेगा, और जैसे ही रेडियस बड़ा होगा ये रीजन 2 से बाहर निकलेगा और रीजन 3 में आ जाएगा। अगर एक बार रीजन 3 में घुस गया तो ये वापस रीजन 2 में
जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि उधर डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स ही नहीं है कोई। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए वहां पे फोर्स ही नहीं है। तो जैसे ही यहाँ पे करेगा इट विल मूव टेंजेंशियली और ये ऐसे सीधा ही निकल लेगा, वापस रीजन 2 में एंटर नहीं कर पाएगा। चलो उसके लिए कंडीशन क्या निकाल ली हमने? V शुड बी ग्रेटर देन QBL बाय M। तो पार्ट ए जो है इसका सही हो गया। पार्ट ए जो है इसका कहां गया? ये रहा। पार्ट ए जो है इसका सही हो गया। ठीक है जी। पार्ट बी पे आते हैं। चलो ये तो उल्टा ही है, तो गलत ही हो गया। अब पार्ट सी में आते हैं। पाथ लेंथ ऑफ द पार्टिकल इन रीजन 2 इज मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज, ये भी हम निकाल चुके हैं। मैक्सिमम कौन सा है? अरे यही है, मैक्सिमम यही था। तो मैक्सिमम कब होगा? जब वेलोसिटी किसके बराबर है? ये जो लाल बिंदु के नीचे घूम रहा है, v = QBL by M, तब मैक्सिमम होगा। और वो पाथ कितना होगा? कब होगा? जब वेलोसिटी QBL by M के बराबर होगी। क्या उसने पाथ पूछा है? नहीं, वेलोसिटी पूछी है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। टाइम स्पेंट इन द रीजन 2 इज सेम फॉर एनी वेलोसिटी v as long as the particle returns to region 1. Tell me one thing, ये पार्टिकल रीजन 1 में कब रिटर्न करेगा? जब वेलोसिटी इज ग्रेटर देन QBL by M या इक्वल टू और लेस देन QBL by M? ग्रेटर या इक्वल टू लेस देन? इक्वल टू लेस देन। यस, वेरी गुड। ग्रेटर होगा तो वो तो निकल लेगा, लेकिन अगर इक्वल टू लेस देन होगा तो उसमें चक्कर काटेगा। नाउ उसमें अगर वो चक्कर काट रहा है तो उस केस में टाइम पीरियड क्या होता है? 2 pi m by QB। Does it depend on velocity? No, it is not depending on the velocity. तो टाइम पीरियड will be same। तो चाहे पार्टिकल यहां से पूरा चक्कर मार के आए, यहां से ये पूरा चक्कर मार के आए, इधर से ऐसे निकल जाए, यहां से ऐसे निकल जाए, जिसके माइक से डिस्टरबेंस है ऑफ कर लो, जैसे मर्जी निकल जाए, सबको टाइम पीरियड जो है वो सेम लगेगा इनसाइड द रीजन, विच विल बी 2 pi m by QB का हाफ, क्योंकि आधा चक्कर है, अपने को डिवाइड बाय 2 लगेगा। तो pi m by QB इसका टाइम पीरियड होगा अंदर। ठीक है, आधा चक्कर मार रहा है ना, तो वो हर एक पाथ के लिए सेम होगा, हर एक वेलोसिटी के लिए सेम होगा। इज दैट वेरी क्लियर टू यू? सबको चमक गया? ठीक है, बहुत ही बढ़िया, गुड। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, 12। इलेवेंथ बिल्कुल सेम है दीप। ठीक है, ट्राई दिस, बिल्कुल 10th जैसा ही है। ओके, तो जस्ट ट्राई दिस वंस, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, डन? चलो ठीक है। इलेवेंथ हो जाएगा दीप? ओके ठीक है, ठीक है जी। तो इसके साथ हमारी डिस्कशन एंड हो गई। अब हमें बात करनी है ठीक है, इसी से रिलेटेड बच्चों एक और टॉपिक है, वो फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल से रिलेटेड ही है। ठीक है, स्मॉल टॉपिक
और उसमें क्या है कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम देखो, हमने क्या किया है, एक चार्ज पार्टिकल फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने ये देखा था कि अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ते हैं तो वो हमने इस चैप्टर में पिछला ही टॉपिक देखा, तो उसमें क्या होता है कि उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जो करंट अपना टॉपिक चल रहा है अभी, राइट। लेकिन अगर किसी रीजन में दोनों फील्ड्स प्रेजेंट हैं तो चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होगा उसके बारे में देखेंगे। उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। ओके, लॉरेंट्ज फोर्स होगी which is the combined force due to electric field and magnetic field। ओके, तो टॉपिक बनाएंगे, टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो उसका मोशन कैसा होगा, और इसको ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली फोर्स है, दोनों के कारण फोर्स लग रही है, तो दोनों के कारण कुछ कुछ जो जितनी भी फोर्स लगेगी, राइट, उन दोनों का अगर हमें नेट रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है तो दोनों का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे, वेक्टर सम। तो फोर्स, जो टोटल फोर्स है वो कितनी होगी, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने किया हुआ है, क्या होता है, V क्रॉस B। दिस विल बी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पता है फर्स्ट चैप्टर से, इट इज Q into E। So this is the total force which is also known as Lorentz force, right? इसको डब्बे में डाल लो। ओ, ठीक है, this is also known as Lorentz force। लिख लिया? ओके, इसमें हम दो केसेस करेंगे बस। फर्स्ट इज केस वन। फर्स्ट है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है, क्या होगा, देखो अनंतों केसेस बन सकते हैं, जैसे मर्जी है, जो मर्जी है ना, एक की फोर्स निकाल लो, दूसरी की फोर्स निकाल लो, दोनों का वेक्टर सम कर दो। वैसे तो देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है ना, कैसे फोर्सेस लग रही हैं, बट इसके हम सिर्फ दो स्पेशल केसेस करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट जो चीजें हैं वो यूज कर सकते हैं। वो एक केस है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हैं, और दूसरा केस होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे। ये दो केसेस हैं, राइट। तो फर्स्ट में अगर दोनों पैरेलल हैं तो पैरेलल के केस में क्या होगा, और इसमें जो थीटा है, थीटा क्या, एंड इसमें एंड थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट 0 और 180 डिग्री। अच्छा, अगर 0 और 180 डिग्री होगा तो पहला केस है, चलो वो कर लेते हैं, इज 0 एंड 180 डिग्री। इट इज 0 और 180 डिग्री। तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर सब एक ही डायरेक्शन में। मतलब अगर यहाँ पे मैं बनाऊं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, है ना। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है वेलोसिटी। तो क्या होगा जी, यस, द पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। द पार्टिकल will go undeflected, right?
द पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, राइट? ठीक है, डिफ्लेक्शन तो कोई नहीं होगी, लेकिन विल द पार्टिकल्स मोशन बी एक्सेलरेटेड? yes, it will be accelerated, it will be accelerated, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो एक्सेलरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज हुआ तो रिटार्ड करेगा। ठीक है, तो पार्टिकल की मोशन एक्सेलरेटेड तो होगी लेकिन डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। इसका रीजन है v वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर, एक। दूसरा स्टार पॉइंट होगा द मोशन ऑफ द पार्टिकल will be accelerated, accelerated। ठीक है, तो इसमें if q is positive तो एक्सेलरेशन होगी, और if q is negative तो रिटार्डेशन होगी। ये चमक गया हर एक को? कोई दिक्कत है इसमें? इट विल बी रिटार्डेशन। एनी डाउट? ठीक है, तो ये 0 के केस में था। 180 के केस में उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल होगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो वो तुम लोग बड़े अच्छे से निकाल भी सकते हो। इज दैट क्लियर? केस 2, ठीक है। If electric field and magnetic field, we'll extend this class by 5 minutes. Okay? If electric field and magnetic field is parallel and theta जो है वो not equal to 0 और 180 डिग्री, तो उसमें क्या है? उसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल बना देते हैं। और वेलोसिटी कुछ ऐसे है। ठीक है, तो दिस इज वेलोसिटी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसा मोशन होगा? Yes, it will, very good Arshit, it will be helical path with increasing pitch. Very good. देखो, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हेलिकल पाथ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण हेलिकल पाथ आएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको और एक्सेलरेट भी करा रहा है या रिटार्ड करा रहा है, जो भी है वो डिपेंड ऑन दी पार्टिकल। ठीक है, तो उसकी पिच जो है, उसकी पिच लेंथ जो है वो डिक्रीज या इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? पाथ विल बी helical due to magnetic field and the pitch will increase or decrease due to electric field। अब इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड करता है उसके वेलोसिटी के एंगल पे, मतलब और चार्ज की नेचर पे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ठीक है, केस 3 लास्ट केस है। If electric field is perpendicular to magnetic field, इसमें हम एक पर्टिकुलर केस करेंगे। मान लो इस तरफ वेलोसिटी है
इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, और एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इधर एक चार्ज पार्टिकल है। ओके तो इस चार्ज पार्टिकल पे मुझे इस चार्ज पार्टिकल पे मुझे मैग्नेटिक फोर्स बताओ। ये प्लस चार्ज है, लेट्स से प्लस क्यू। इस चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, इसको x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो। माइनस y, यस गुड, इट विल बी माइनस y। हर एक का आ रहा है माइनस y। प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी माइनस y, यस। इस तरफ आएगा, राइट हैंड रूल से करेंगे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी। एंड इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस y। आगे ना, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी, यस, इट विल बी प्लस y, इस तरफ होगी, राइट। तो प्लस y हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन, प्लस क्यू है ना, प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ही डायरेक्शन लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन लगेगी, है ना। और मैग्नेटिक फोर्स आ गई नीचे की तरफ। ये सबको चमक रहा है ना। तो अगर बाय चांस कोई ऐसी कंडीशन है जब ये दोनों सेम हो जाएं, तो पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो इफ ये दोनों अगर सेम हो जाएं, देन पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड, बिकॉज दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लग रही हैं। दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट लगेंगी, क्योंकि एफ नेट जो है दैट इज एफ ई प्लस एफ बी, इन दोनों का वेक्टर सम है। एंड एफ ई जो है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो एफ नेट जो हो गया वो हो गया 0, तो पार्टिकल विल गो अनडिफ्लेक्टेड। तो उस केस में क्या होगा? एफ ई क्या है? एफ बी के बराबर है। एफ ई का फॉर्मूला Q इंटू ई, एंड एफ बी का फॉर्मूला Q इंटू वी बी। तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी? दैट विल बी इक्वल टू ई अपॉन बी। ठीक है, तो इस केस में अगर 90 डिग्री है तो उसमें भी एक पर्टिकुलर केस बनेगा जब पार्टिकल की वेलोसिटी ई बाय बी से जा रहा होगा वो, तो पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा। देयरफॉर इफ द पार्टिकल is moving with velocity is equal to e by b, then it will go undeflected. It will go undeflected. Any doubts? ठीक है, क्लियर? लो ऊपर कर दिया मैंने, चलो जी ठीक है, नोट कर लो। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके गाइस, आगे इसके हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।